नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर से हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं। उसी में हमारी एक आंसर राइटिंग की सीरीज चल रही है, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जिसके तहत हम आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करवाते हैं, उसका मॉडल आंसर देते हैं। उसी तरह के अन्य प्रश्न लिख करके आप हमें भेज सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमारा नंबर पड़ा हुआ है, अगर आप चाहें तो उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। और इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको आपकी आंसर राइटिंग मजबूत होती हुई दिखाई देगी। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। यूपीएससी की तैयारी के संबंध में अगर कोई प्रश्न करना है तो आप यहां पर कर सकते हैं। आइए हम आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न है हमारा यूपी पीसीएस का, जो वर्ष 2018 में पूछा गया है। और ये प्रश्न है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासतों के विलीनीकरण में भूमिका को स्पष्ट कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली और उस आज़ादी को प्राप्त करने में कितनी कठिनाइयाँ हुई, लेकिन उस आज़ादी को प्राप्त करने के बाद उस आज़ादी को अपने पास एकत्रित कर पाना और उसको सुरक्षित रख पाना भी एक बड़ी चुनौती थी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी अहम भूमिका निभाई और देश के अंदर जो 563 रियासतें थीं उनका एकीकरण किया। और उनको सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के दौरान महिलाओं के द्वारा दी गई थी, इससे भी आप अवगत होंगे। और उनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। और अगर मैं आपसे बता दूं तो वर्तमान में मोदी सरकार ने गुजरात के केवड़िया में साधु बेटा द्वीप पर उनकी एक स्टैचू बनवाई है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। उसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इसी वजह से पड़ा क्योंकि उन्होंने देश का एकीकरण किया। अगर हमारे देश का एकीकरण ना करते तो हमारे देश की स्थिति कुछ यूरोप के जैसी होती, जहां छोटे छोटे राज्य अपने आप को देश मानते और हमारे इस विशाल भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। ये तो दुर्भाग्य है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे टुकड़ों को अलग देश बनाकर वो चले गए। उनका तो ये मकसद था कि इस भारत के अंदर कम से कम ऐसे 36 देश बन जाएं जो कभी एक होकर के ना रह पाएं, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत एक इतनी बड़ी शक्ति बने। जैसा कि आप देखते हैं कि वर्तमान समय में जिन्होंने भारत पर राज किया था ब्रिटेन ने, और उसका आज प्रधानमंत्री भी एक भारतीय मूल का व्यक्ति है। तो ये सारी परिस्थितियां होती हैं। और ये यहाँ से आप ये भी सीख सकते हैं कि समय की एक सबसे बड़ी खासियत है कि वह सदा एक सा नहीं रहता। पहले अंग्रेजों के अनुकूल था और आज भारतीयों के अनुकूल है। भारत एक विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो अब हम इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या भारतीय रियासतों को एकीकरण करने में योगदान रहा। तो हम यहीं से अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि भारत के राजनीतिक इतिहास में एकता की मूर्ति यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के भूमिका को काफ़ी भुलाया नहीं जा सकता। देश की आज़ादी के संघर्ष में उन्होंने जितना योगदान दिया वह काबिल तारीफ था, और उससे ज़्यादा योगदान उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक करने में दिया। जैसा कि मैंने बताया, स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद उसको बनाए रखना एक बड़ी चुनौती था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवीन भारत के निर्माता व राष्ट्रीय एकता के बेजोड़ शिल्पी थे। विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो इस तरह का इंट्रोडक्शन देने के बाद हम उनकी
इस प्रश्न की मुख्य डिमांड की ओर बढ़ेंगे और मुख्य भाग को देखेंगे। हम देखते हैं कि अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था और अंतरिम सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देशन में राज्य मंत्रालय की स्थापना की गई और उन्होंने भारत की ओर से देशी नरेशों के साथ बातचीत करने का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देशी रियासतें थी। इनका क्षेत्रफल भारत का 40% था। सरदार पटेल अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए इस कार्य में लगे हुए थे कि आज़ादी के ठीक पूर्व संक्रमण काल में अपने सचिव बीपी मेनन, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, बीपी मेनन जी का भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही थी। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इन्होंने इसमें अपनी भूमिका निभाई। देश के एकीकरण में भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया था। आइए आगे देखते हैं कि सरदार पटेल ने और मेनन ने देशी रियासतों को बहुत समझाया और छोटी रियासतों का विलय भारत में कराया। कैसे कराया? उनसे बाकायदा बिल्कुल एक डॉक्यूमेंट पर साइन करके कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, इस तरह का उनसे साइन कराया गया, जिससे कि आगे भी कोई समस्या उत्पन्न ना हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी सारी रियासतों में 3 रियासतें ऐसी थी जो विवादित थी, जो ना भारत में मिलना चाह रही थी ना पाकिस्तान में मिलना चाह रही थी, और वो चाह रही थी अपने आप को स्वतंत्र रखना। लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक संभव ना हो पाने के कारण क्या हुआ, उसमें हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर शेष सभी रजवाड़ों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। और ये तीनों विवाद काफ़ी लंबे समय तक चलते रहे, जिसमें कि सबसे बड़ा विवाद बना कश्मीर। और कश्मीर विवाद आज तक भी बरकरार है, पता नहीं कब तक ये चलता रहेगा। देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को छोड़कर शेष सभी रियासतों ने भारत संघ में सम्मिलित हो चुकी थी, जो स्वतंत्र भारत की पहली बड़ी उपलब्धि थी। ये देखिए, देश आज़ाद होने से पहले ही ये सारी व्यवस्था सरदार पटेल जी के ही निर्देशन में चल रही थी। वो एक बहुत दूरदर्शी नेता थे और राष्ट्र को एक जोड़ करके बनाए रखने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए आगे देखते हैं कि जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जब वहाँ की प्रजा ने विद्रोह किया तो नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया। इस प्रकार जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। और अगर हम हैदराबाद की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। जब वहाँ के निज़ाम ने भारत में विलय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो सरदार पटेल ने वहाँ सेना भेजकर निज़ाम का आत्मसमर्पण करा लिया। और अगर हम बात करें 20 अक्टूबर 1947 को जब पाक समर्थित कबीलाइयों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, तब तत्कालीन कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के द्वारा यहाँ पर भी भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए और इस प्रकार बिखरे भारत को एकीकृत व वर्तमान स्वरूप प्रदान करने में सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इस तरह का ये हमारा प्रश्न था, बिल्कुल सीधा प्रश्न था, लेकिन इसमें हमें सभी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया आपके साथ और हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं और इसी तरह के अन्य जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम के समय महात्मा गांधी रहे हों, सुभाष चंद्र बोस रहे हों या जवाहरलाल नेहरू रहे हों, इन सब से भी आपके प्रश्न बार बार यूपीएससी में पूछे गए हैं। तो आप इनके लिए भी तैयार रहिए और इनसे आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लिख करके आप हमें सेंड करिए। हम आपके प्रश्नों को देखेंगे कि आपके उत्तर लेखन शैली में कुछ बदलाव आ रहा है या नहीं। अगर आप लिखना शुरू कर देंगे तो बदलाव आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जब जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, अभ्यास जितना करेंगे, उतने ही आपके जो कार्यों में सुंदरता आती चली जाएगी। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर पूरा होता है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।